हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एजुकेटर में स्वागत है आपका बहुत बहुत। और एक नई वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं जो 9th क्लास की उर्दू की नई किताब का नाम है उर्दू की नई किताब। उसका एक लेसन पढ़ रहे हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब आप जानते भी हैं, वो लेखक हैं और उनके बारे में यहाँ पे हम उनकी सवाने हयात के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये लिखा हुआ है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और ये इम्पोर्टेंट भी हमने इसके ऊपर लिखा है। इसके बाद ये पैदा हुए 1797 में और ये इंतकाल फरमाया इन्होंने 1869 में। तो मिर्ज़ा गालिब के दादा मुग़ल बादशाही के आखिरी ज़माने में ईरान से हिंदुस्तान आए। उन्होंने ख़ानदान को उस मुल्क में मुनासिब मर्तबा मिला। गालिब आगरे में पैदा हुए। दादा, बाप और फिर चचा की मौत की वजह से गालिब बचपन में ही बड़ी हद तक तन्हा रह गए। उनके नाना ने उनकी परवरिश की लेकिन उनकी तालीम मुकम्मल ना हो सकी। 13 साल की उम्र में गालिब की शादी दिल्ली के मुअज़्ज़िज़ नवाबी खानदान में हो गई। शादी के कुछ अरसे बाद गालिब आगरे से दिल्ली आ गए और आखिरी दम तक यहीं रहे। गालिब के आखिरी दिन लंबी बीमारी की वजह से तकलीफ में गुजरे, लेकिन उनके मिजाज की शौखी और जहन की ताजगी आखिर तक बरकरार रही। तो ये उनकी सवाने हयात है मिर्ज़ा गालिब साहब, और आप ये देख सकते हैं हमने वीडियो को रोके हुआ है। बाकी आप यहाँ से लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसको अपने पेपर में लिखने के लिए आपको अपनी कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ से आप मेन पॉइंट जो हमने बताया है वो लिखें, फिर ये इनके बारे में यहाँ से लिखें। गालिब को आमतौर पर उर्दू का सबसे बड़ा शायर कहा जाता है। फिर फारसी शायरी में भी गालिब का मर्तबा बहुत बुलंद है। जिंदगी के एक बड़े हिस्से में गालिब ने उर्दू में बहुत कम कहा। फिर लड़कपन और जवानी का बहुत सा उर्दू कलाम उन्होंने अपने दीवान में शामिल भी नहीं किया। इसी तरह उनका उर्दू कलाम उनके फारसी कलाम से बहुत कम है, लेकिन आज दुनिया जिस गालिब को उर्दू का सबसे बड़ा शायर मानती है वो उसी छोटी से दीवान में जलवागर हुए। फिर यहाँ से ये आप पढ़ लीजिए वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। आगे भी है गालिब की शायरी के बारे में 2 बातें बहुत मशहूर हैं। एक तो ये कि वो फ़लसफ़ी शायर थे, दूसरी ये कि उनका कलाम बहुत मुश्किल है। ये भी कहा जाता है कि लड़कपन और जवानी में उनकी शायरी और भी मुश्किल थी, और आहिस्ता आहिस्ता गालिब ने अपने अंदाज को इस कदर बदला कि वो मीर की तरह के शेर कहने लगे। उन सब बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई है, मगर उनको पूरी तरह सच समझ लेने से गालिब के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। गालिब इस मायने में फ़लसफ़ियाना शायर ज़रूर हैं कि उनके कलाम में ज़िंदगी और कायनात की बहुत सी नाजुक और बारीक बातों की तरफ इशारा मिलते हैं। ये भी सही है कि गालिब के यहाँ फ़िक्र का पहलू ज़्यादा नुमाया है और जज्बात कम, लेकिन गालिब की शायरी मंजूम फ़लसफ़ा नहीं है। ये शायरी एक हसास और सोचने वाले जहन के मुख्तलिफ तजुर्बात का इजहार करती है, और इसी तरह हमें नई नई दुनियाओं की सैर कराती है। ज़िंदगी का कोई मरहला ऐसा ना होगा जिस पर हम गालिब के किसी न किसी शेर के ज़रिए इजहार राय ना कर सकें। यही वजह है कि हमारे यहाँ जितने शेर ज़रबुल मसल हो गए, उनमें सबसे ज़्यादा शेर गालिब के हैं। ये बात भी सही है कि गालिब का कलाम खासा मुश्किल है और उनका शुरू का कलाम ज़्यादा ही मुश्किल है, लेकिन उनका जो कलाम उनके मर्रूज दीवान में शामिल है उसका भी एक बड़ा हिस्सा गालिब की जवानी बल्कि नौजवानी की यादगार है। उसका मतलब ये हुआ कि गालिब शुरू से ही मुश्किल शेर और उससे कम मुश्किल शेर
اور یہ ظاہر آسان شعر کہہ سکتے اور کہتے تھے۔ غالب کا کلام دراصل اس لیے مشکل لگتا ہے کہ ان کے یہاں معنی کی کثرت ہے، اس سے ان کے اکثر اشعار مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنی کے حامل ہوتے ہیں۔ ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صحیح معنی اس نے سمجھے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ معنی کی کثرت کی بنا پر غالب کے شعر کسی ایک معنی کو صحیح ترین کا درجہ دینا آسان نہیں۔ اگرچہ غالب نے اردو شاعری میں ایک ایسے طرز کی بنیاد ڈالی جو اپنے زمانے میں نیا تھا اور آج بھی نیا معلوم ہوتا ہے، لیکن زبان کو برتنے کے طریقے انہوں نے بڑی حد تک میر سے سیکھے ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری یہ مکمل ہوتی ہے سوانح حیات مرزا غالب صاحب کی۔ تو یہ مرزا غالب صاحب کی حیات ہماری پوری ہو چکی ہے، یہاں سے اور یہاں تک اگلے پیج پر۔ تو ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے، اور لائک شیئر کمنٹ کیجئے، شیئر کر کے سب کو بتائیے کہ اس چینل پر اردو بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور آپ پڑھیں، سمجھیں اور اس کو لکھ کر اپنے پیپر میں لکھ کر آئیں، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، سر سید احمد خان بتائیں گے اس کے بعد، اور بھی جو سوانح حیات ہوگی وہ بھی بتائیں گے۔ فی الحال آپ یہ لکھیے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ چینل کو شیئر کرتے رہیے تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے۔ اگلی ویڈیو میں جلدی ملتے ہیں۔